विश्व के सबसे बड़े आइकन रुद्राभिषेक का आयोजन। वाराणसी में विश्व आज युद्ध, आतंकवाद, महामारी, भूख और आर्थिक अनिश्चितता के रूप में बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमारे शास्त्रों के अनुसार महादेव शिव यदि प्रसन्न है तो सभी जीवों के लिए सबकी बुराइयों और कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से हम वयम में विश्व शांति, मानवता के कल्याण और आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रार्थना करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन रुद्राभिषेक का आयोजन कर रहे हैं। इसमें विश्व भर में 1 लाख भक्त एक ही समय में डिजिटल रूप से संकल्प लेंगे। 11 सितंबर 2001 विश्व के इतिहास के लिए एक दुखद तारीख है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। यह न्यूयॉर्क शहर पर क्रूर आतंकवादियों हमले को इंगित कर दिया गया था, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे। 11 सितंबर 1893 को शिकागो के स्वामी विवेकानंद का भाषण एक अलग घटना थी। विपरीत दिशा में परिवर्तनकारी हिंदुओं ने स्वामी विवेकानंद के माध्यम से आधुनिक विश्व में अपनी उपस्थिति की घोषणा युद्ध के नारे या आतंकवादी हमले के साथ नहीं, बल्कि विश्व शांति, धर्मों के बीच सम्मान और योग के वेदांत के सम्मान के साथ साथ मानवता के सभी आध्यात्मिक पथों के साथ की। जहां 9/11 का आतंकवादी हमला हिंसा और घृणा का आह्वान था, वहीं स्वामी विवेकानंद का आह्वान असहिष्णुता और शोषण को समाप्त करना था। जैसे कि भारत ब्रिटिश औपचारिक औपनिवेशिक शासन के अधीन था, हमने विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के 1893 के भाषण में 129वें वर्ष के उपलक्ष्य में और संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों के सभी पीड़ित को याद करने के लिए विश्व शांति का संदेश फैलाने के लिए 11 सितंबर 2022 का तारीख चुना है। हम 11 सितंबर को 1 लाख शिव भक्तों को ऑनलाइन संकल्प लेने के लिए विश्व भर के हिंदुओं तक पहुंचने का जा रहे हैं। भाग लेने के लिए कोई भी हमारी भक्त वेबसाइट www.harharmahadeva.com पर जा सकता है और केवल रुपए के संकल्प के लिए भुगतान कर सकता है। 108 रुपए का भुगतान कर सकते हैं 1008 प्रसाद की होम डिलीवरी का लाभ उठाने के लिए। उन्हें ऑनलाइन लिंक प्राप्त होगा जहां वे 11 सितंबर को एक प्रतिभागी के रूप में रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं। अभिनव उपचार विकल्पों और नैदानिक परीक्षणों तक अतिरिक्त पहुंच के साथ समान रूप से पुरस्कृत होता है। सुरक्षित और अज्ञात इन सभी के प्रोत्साहन में हम काशी से विश्व शांति और आतंकवाद को समाप्त करने का संदेश भेजने के लिए इस वैश्विक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। इस मेगा पहल में हमें विश्व हिंदू परिषद का समर्थन प्राप्त है। जी, अपना परिचय बताने। मैं गौरव त्रिपाठी, वयम का संस्थापक। हाँ गौरव जी, आज किस तरह की प्रेस वार्ता की गई, क्या उद्देश्य है? ये प्रेस वार्ता आज हमने रखी है मीडिया के सभी बंधुओं को बताने के लिए कि हम 11 सितंबर को काशी से विश्व का सबसे बड़ा वर्चुअल रुद्राभिषेक आयोजन कर रहे हैं। इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है विश्व शांति एवं आतंकवाद के अंत के लिए महादेव शिव को प्रसन्न करने का, ताकि जो विश्व में सारी समस्याएं हैं, युद्ध, भीषण महामारी और ये सभी समस्याओं का निराकरण हो। 11 सितंबर ही क्यों चुना? तो 11 सितंबर अभी परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो लोगों को सिर्फ 9/11 टेररिस्ट अटैक, जो आतंकवादी हमला था, वो ही ध्यान में आता है। किंतु उस दिन 11 सितंबर को ही 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म संसद में जो संदेश दिया था विश्व शांति का, वो संदेश लोगों के ध्यान में नहीं आता है। और इसी हेतु हमने ये किया है कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि स्वामी विवेकानंद ने इसी दिन वो जो संदेश दिया था। तो एक हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का संदेश दिया था विश्व शांति का, और दूसरा जो 11 सितंबर 2001 को जो आतंकवादी हमला हुआ था, तो ये हम देख सकते हैं कि हिंदू धर्म हमेशा से सहिष्णुता की बात करता है और सहिष्णुता और सभी धर्मों का आदर, ये हिंदू धर्म में हमारे निहित है। यहाँ हम वहाँ करते हुए वहाँ से ऑनलाइन 1 लाख लोगों को ऑनलाइन जोड़ेंगे जो संकल्प लेंगे। और ये संकल्प हम किस बात का ले रहे हैं? ये ले रहे हैं हम विश्व शांति और आतंकवाद के अंत के लिए। अब 11 सितंबर को ही क्यों ये किया जा रहा है? क्योंकि 11 सितंबर को आज के समय में
पूरे विश्व में सभी लोगों को यह डेट 11 सितंबर 1893 वो दिन है जब हिंदू धर्म पूरे विश्व पटल पर रखा गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और उस संदेश में उन्होंने जो बताया था कि विश्व शांति के लिए हिंदू धर्म ही कैसे व्यवस्था की हुई है, हिंदू धर्म में ही, क्योंकि हिंदू धर्म में ही सहिष्णुता और विश्व के सभी धर्मों का आदर बताया गया है। तो इसी उद्देश्य से हमने 11 सितंबर ये चुना। और स्वामी विवेकानंद ने कहा भी था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो यही संदेश हम पूरे विश्व में सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए ये हम रुद्राभिषेक का आयोजन किया है।